और जिन लोगों ने घरों में जानवर पाले हुए हैं वो भी इसी तरह अच्छा शेड बनाएं, खुला हवादार, और उस जानवरों की वैक्सीन टाइम पे करें। मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अब नुकसान कहाँ पे होता है, ये कीमती चीज़ है, ये आपने लाजमी सुननी है। इसमें खुराक में आपने कम अज़ कम 20 किलो साइलेज डालना है जानवर को, और 6-7 किलो वंडा डालना है। और जानवर जो है वो 20 लीटर की कैपेसिटी के होंगे और हम 20 लीटर की एवरेज लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड हूफ केयर। मैं इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा जी, आज आपको बहुत कीमती इंफॉर्मेशन देनी है। आप किस तरह कम इन्वेस्टमेंट से, कम सरमाए से अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अपने जानवर आपने रखे हुए हैं तो उनको कैसे आप ग्रेड कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 4 जानवर, 5 जानवर, 10 जानवर रखे हुए हैं लेकिन हमें उनमें मुनाफा नहीं हो रहा, जानवरों की मोर्टेलिटी भी हो जाती है और जो है जानवर उस तरह दूध भी नहीं देते, तो इसमें क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आप कम इन्वेस्टमेंट से किस तरह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले करना आपने ये है कि आपने एक छोटा सा शेड बनाना है 4-5 जानवरों के लिए। अगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, अगर ज़्यादा है तो आप बहुत बड़ा बना लें, जिसको आपने जिस तरह बिरामदा होता है ना, दीवार के साथ आपने बनाना है। ठीक है, अगर जगह आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उसकी जो चौड़ाई है ना, अगर मेरे पास कोई तस्वीर है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। उस तरह का आपने, बेशक आप सिरकी का बना लें, कानों का बना लें, ठीक है। आपने दीवार की उस साइड पे बनाना जिस साइड से सूरज आता है, ताकि सूरज की रोशनी गर्मियों में अंदर ना जाए, क्योंकि आपने क्रॉस के जानवर रखने हैं। तो आपने शेड जो है उसकी चौड़ाई जो है कम अज़ कम 15 फीट 12 फीट आपने इतनी रखनी है कि जानवर आसानी से उसके अंदर खड़ा हो सके। उसके अंदर खुरली भी 2-3 फीट की बांध जाए सामने, और उसका सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। दूसरे नंबर पे उसका शेड जो है ना, उसकी लंबाई जो है वो आप जो है 4-5 जानवरों के लिए 12 फीट 15 फीट बहुत है, ये आपने कंप्लीट करना है। इसमें कम अज़ कम आपने इसको 5 लाख में, मिनिमम जो है वो 5 लाख में कंप्लीट करना है। उसके बाद छोटा सा है, आपने बेशक उसको 4-5 सालों के लिए बना लें ताकि आर्जी सा हो, जिससे आपका फिलहाल काम चल जाए। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। तो उसके अंदर आपने पानी की खुरली बना लेनी है, और उसके बाद जो उसके पिलर्स होंगे उनके साथ आपने पार्टीशन कर लेनी है, ताकि जब आप जानवरों को गर्मियों में अंदर रोकना चाहते हैं अंदर रोक सकें। जब आप जानवरों को बाहर ओपन एरिया बना लें, बांसों की ढक बना लें, उसमें जब जानवरों को आप बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकें। क्योंकि ये रूल्स होते हैं कि जानवर आपने खुला रखना होता है। अगर आपका जानवर खुला नहीं रहेगा, आप बांध के रखेंगे तो उस तरह दूध नहीं दे सकेगा। अच्छा जी, तो आपने जो है शेड बना लेना है। शेड बनाने के बाद आपने करना यह है कि आपने अच्छे क्रॉस के जानवर जो हैं, जो जिनका स्ट्रक्चर अच्छा हो, मैं वीडियो साथ चला देता हूं। जो मेरे पास क्रॉस के जानवर हैं 4-4.5 लाख में परचेज किए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर परचेज करना चाहते हैं जानवर तो वो नंबर मैं एंड में चला दूंगा, आप जानवरों की सिलेक्शन मुझसे करवा सकते हैं। बजाते खुद मेरे पास हर टाइम जानवर नहीं होते, लेकिन आपको सिलेक्ट करके दे सकता हूं कि ये जानवर आपको 20 लीटर 25 लीटर दूध दे सकता है। अच्छा जी, तो आपने 4 जानवर 5-5 लाख 5.5 लाख में करने हैं, तो ये आपका 20 लाख रुपया ये हो गया जानवरों पे इन्वेस्टमेंट। और आपके जो शेड है उस पर 5 लाख हो गया। बाकी जो 5 लाख है ना, उसमें आपने जानवरों की फीड स्टॉक करनी है। आपने साइलेज जो है, जिस तरह हमारे पास ये पड़ा है, आपने साइलेज जो है वो इकट्ठा स्टॉक कर लेना है। क्योंकि अगर आप चारे पे जाएंगे ना तो आपका खर्चा काफ़ी होगा, लेबर कॉस्ट होगी, बारिश है, कोई मसले मसाइल हैं, तो आपको जानवरों को डालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और फिर उसको चॉप करना पड़ेगा। चॉप करने के बाद आपने जानवरों को डालना होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। साइलेज आपने खरीदना है, खरीदने के बाद अंदर रख लेना है और वहीं से वो डालना है। नंबर 1 पे आपने साइलेज पूरा कर लेना है।
वंडा आपने मंगवा लेना। वंडा जो है जानवरों की प्रोडक्शन के लिए, दूध के लिए बहुत लाजमी है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, वो आपने परचेज कर लेनी है इसके मिनरल और डीसीपी। मिनरल और डीसीपी जो है ना, वो आपको जो बड़े मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आपने कोशिश करनी है कि एक जानवर की खुराक का खर्चा 1500 रुपये हो। अगर 1500 रुपये एक जानवर की खुराक का खर्चा हो तो ये आपकी फीड का खर्चा 4 जानवरों का 6000 रुपये बनता है। और इसके अलावा जो लेबर कॉस्ट है, एक बंदा 4-5 जानवरों के लिए बहुत है, तो वो आपने बंदा जो है कम अज़ कम 18-20 हज़ार पे रखना है, यानी कि 600-700 रुपये उस बंदे का खर्चा हो गया। उसके बाद जो अगली चीज़ है, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है। तो ये आपका एक दिन का खर्चा जो है बंदे का डाल के, बाकी चीज़ों का डाल के 1000 रुपया, और फीड का खर्चा जो है वो आपका बन गया 6000, तो ये 7000 हो गया। इसमें आप छोटी मोटी 500 और डाल दें, 7500 रुपये खर्चा हो गया आपका एक दिन का इन जानवरों का। इसमें खुराक में आपने कम अज़ कम 20 किलो साइलेज डालना है जानवर को, और 6-7 किलो वंडा डालना है। और जानवर जो हैं वो 20 लीटर की कैपेसिटी के होंगे, और हम 20 लीटर की एवरेज लगाएंगे। और अगर जानवर 20 लीटर दूध दे रहा है तो 4 जानवरों का 80 लीटर दूध हो गया। आपके पास मिनिमम रेट जो है वो 150 रुपये होना चाहिए। अगर 150 रुपये रेट होता है तो दूध जो सेल हुआ 1200 रुपये का आपका 12,000 रुपये का आपका डेली का दूध सेल हुआ। 12,000 में से आपने 7,500 रुपया निकाल देना जो आपका हुआ है खर्चा। तो पीछे आपका 4500 रुपया बच गया, जो आपको डेली का डेली 4500 रुपया बचेगा। फर्ज करे 4500 नहीं बचता आपको, उसमें बचत आती है 4000 रुपये। तो 4000 के 1,20,000 रुपये आपको मंथली बचत आएगी, और इसमें आपको जो बच्चा है वो भी बच जाएगा, और अगली दफ़ा जानवर प्रेग्नेंट होगा उनमें से जो बच्चे आएंगे वो भी आपको बच जाएंगे। तो इस तरह ना, अब नुकसान कहाँ पे होता है, ये कीमती चीज़ है, ये आपने लाजमी सुननी है। नुकसान यहाँ पे होता है कि जब आप जानवर के ऊपर पंखा नहीं लगाते, जानवर आपको 20-25 लीटर की प्रोडक्शन दे रहा है, गर्मियों में उसके ऊपर पंखा नहीं होता, जिसकी वजह से जानवर हीट स्ट्रेस में जाके और बीमार होता है, डेड हो जाता है। दूसरे नंबर पे आप जो है जब जानवर दूध दे रहा होता है तो आप उस पर खर्चा नहीं करते, उसको वंडा नहीं डालते, मिनरल नहीं डालते, डीसीपी नहीं डालते, जिसकी वजह से जानवर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, और मुख्तलिफ बीमारियों में चला जाता है। तीसरी जो अहम चीज़ जो आप गलती करते हैं, आप टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करते। जब तक आपका जानवर बीमार नहीं होना तब तक आपने उसकी एहतियात कोई नहीं करनी। अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें आप FMD तो आ गई है ना मार्केट, इसमें मुख्तलिफ फार्म्स पे हर जगह पे। अगर आपके जानवरों में नहीं तो FMD की वैक्सीन कर लें। क्लोस्ट्रीडिया जो है ब्लैक क्वार्टर, क्लोस्ट्रीडिया जो है ब्लैक क्वार्टर, उसकी वैक्सीन कर लें, ठीक है। और चिचड़ों वाला टीका जो है वो लगा लें, और अपने फार्म में अच्छी तरह जो है चिचड़ों को ख़त्म करने वाला स्प्रे कर लें। उससे होगा ये कि आपके जानवर जो हैं वो बीमारी से बिल्कुल बच जाएंगे। ये काम आपने करना है। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि अपने जानवरों को प्रेग्नेंट टाइम पे करना। अगर आपका जानवर को बच्चा दिए हुए 100 दिन हो गया है तो उसको पहली दफ़ा सीमन रख देना चाहिए। अगर आपके पास 5 जानवर हैं, 2 एक दफ़ा प्रेग्नेंट होंगे, फिर हीट वाले टीके लगाएं, 2 दूसरी दफ़ा, तीसरा 5वां जो है वो एंड पे हो जाएगा। तो अगर आपका जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट होगा तो आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है ड्राई पीरियड, 4 जानवर आपने रख लिए, जब आपका ड्राई पीरियड आएगा ना, यानी कि वो जानवर को दूध खुश्क होगा, उस टाइम पे आप 3-4 जानवर और ऐड कर लें, तो आपका सर्कल जो है चलता रहेगा, आपको अच्छा मुनाफा होगा। और जिन लोगों ने घर में जानवर पाले हुए हैं वो भी इसी तरह अच्छा शेड बनाएं, खुला हवादार, और उस जानवरों की वैक्सीन टाइम पे करें। मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और इसके बाद आप जो है उनको अच्छा माहौल देंगे, अच्छी नस्ल के जानवर रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।